हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पर प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी का सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में सेट थ्योरी के जितनी भी बेसिक बातें थी हम उससे सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जैसे सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट का जो बेसिक आइडिया था, जो ऑपरेशन से यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और कुछ वेन डायग्राम का बेसिक आइडिया और कुछ क्वेश्चंस हमने सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 में देख लिया है। अगर आपको बेसिक सी बातें अगर नहीं पता है सेट थ्योरी का, तो उसको आप हमारे YouTube पे जाके विजिट कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी के ऊपर कुछ और जैसे सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी और कुछ यूनियन ऑफ थ्री सेट के ऊपर वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में कुछ नया बताऊंगा सेट थ्योरी के बारे में जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ देखते हैं क्या है। तो हमारे प्रॉपर्टी ऑफ सेट कहिए या फिर लॉ ऑफ सेट कहिए, दोनों बातें की, ठीक है। तो इसमें पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या रहा? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है ए, अगर किसी हम सेट का उसकी खुद से ही यूनियन करते हैं, अगर कोई सेट हमारे पास ए है, उस सेट का उसी के साथ यूनियन करते हैं तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक सेट दे दिया ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। हमने कहा कि ए यूनियन ए निकालिए, तो बात तो यही है कि यही सारे एलिमेंट तो आ जाएंगे। हम इनका निकाल रहे हैं इन्हीं के साथ, तो आपको यही तो एलिमेंट मिल जाएंगे, यही तो मिलेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वही अगर सेकंड केस, अगर हम इसका खुद के ही अगर इसका हम उसी के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको जो कॉमन मिलेगा वही चीज मिलेगी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो एक सेट ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जाहिर सी बात है यही एलिमेंट आ जाएंगे। तो चाहे आप इसका यूनियन निकालो चाहे आप इसका इंटरसेक्शन निकालो, वही चीज आता है। तो आइडेम्पोटेंट में उसी के साथ ही देखते हैं। सेकेंड सेकेंड आपका आइडेंटिटी लॉ। क्या है? आइडेंटिटी लॉ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेट तो फिक्स रहेगा और दूसरा क्या होगा, या तो हम इसमें फाई से करेंगे या तो इसको हम करेंगे यूनिवर्सल सेट से करेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, ए यूनियन फाई कर दिया। फाई मतलब कुछ नहीं होता है, फाई मतलब कुछ नहीं, उसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं है। तो ए का जब हम करेंगे यूनियन फाई के साथ, तो जब फाइव में कुछ एलिमेंट था ही नहीं, तो बचे किसका एलिमेंट? ए का। तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, क्योंकि एक सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट में ए वाला एलिमेंट है, तो यही तो आंसर आएगा। सेकंड केस, अगर हमारे पास ए और फाइव का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए में जितने एलिमेंट है ए में ही है, फाइव में एक भी नहीं है, तो जो कॉमन आएगा वो फाइव आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइव में एक भी नहीं है, ए में कुछ ना कुछ है। तो जब कुछ कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो फाइव तो बोलेंगे। तुमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। तीसरा क्या है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, तो देखिए ए एक और यूनिवर्सल सेट में, तो ए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर आता ही है। ये जो होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, तो कॉमन क्या आएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी आता है। तो अगर हम ये भी हमने देख लिया, तो अब देखते हैं अगर निकालते ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए का करते हैं यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो जाहिर सी बात एक एलिमेंट तो रहेंगे और ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पाए जा रहे हैं, तो जो इसका यूनियन आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट का भी देख लिया यूनियन करके। अब तीसरा आता है कम्यूटेटिव लॉ। इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, क्लास 4 6 7 8 पढ़ते आ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ में देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 + 4 6 होता है, उसको 4 + 2 भी लिख सकते हैं। आप 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, बात एक ही होता है कामयाबी। आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों बात एक ही है, ठीक। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों बात एक ही है। तो हमने ये देख लिया प्रॉपर्टी ऑफ सेट के अंदर आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। इसके अंदर दो होते हैं, तो पहला देखते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर, कि अगर हमें 2 + 4 + 3 करना है, तो इसको हम दो को जोड़ सकते हैं 4 + 3 पहले ऐड करके, या अगर आप चाहें, जैसे हमारे पास क्या है कि 2 + 4 + 3 है, इसको आप ऐसे ऐड करो, या फिर 2 + 4 फिर इधर 3 को बाद में 3 को ऐड कर देना, 3 को बाद में ऐड कर देना, तो दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही आएगा, है कि नहीं। हमने क्या किया, 2 + 4 पहले ऐड किया इधर और बाद में 3 को ऐड किया। यहाँ पे हमने 4 + 3 को पहले ऐड किया, फिर 2 को बाद में ऐड किया। तो वही कुछ उसी सिमिलर चीज यहाँ भी हम करेंगे। हमने क्या किया
ए यूनियन कर दिया, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, फिर करूंगा ए यूनियन, ए के साथ यूनियन। तो इस चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो उसी चीज को देखते हैं कैसे होगा। तो मान लिया हमारे पास 3 सेट है, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। तो पहले मैं बनाने जा रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी। तो ये रहा बी, ये रहा सी, तो बी और सी के बीच जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ करते हैं यूनियन। तो ए वाला सारा हिस्सा ए वाला है, ये सारा हिस्सा क्या है, ए वाला है, सारा हिस्सा क्या है, ए वाला है। तो हमने इसका देख लिया कि ये जो फिगर है ये शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बात समझ गए? हमने क्या किया, बी का किया सी के साथ इंटरसेक्शन, जो कि ये पार्ट रहा, फिर हमने क्या कर दिया, उसका ए के साथ यूनियन कर दिया। तो ए वाला पूरा था और इसको भी इंक्लूड कर लिया, ठीक। देखते हैं ये फिगर क्या मिलता है, ठीक है। ये लिखा है ए यूनियन बी, फिर कर रहा हूं ए यूनियन सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। देखते हैं कैसे करना है। हमने कि ये 3 बना लिए वेन डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सी। ए और सी, ए और बी का निकालिए वो यूनियन, ये रहा ए, ये रहा बी। तो जितना इलाका है ए और बी का सब के सब आ जाएंगे, सब के सब क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का, ठीक। अब निकालते ए यूनियन सी करते हैं, ए यूनियन सी करते हैं। हमने इसको दोबारा अलग बनाया फिगर, एक फिगर ये ए बी सी। तो ए यूनियन सी है, ए, ये पूरा ए है, ए यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान से देखिए। एक तो पहले पूरा का पूरा ए कॉमन आ रहा है, तो हमने ए को लिख लिया, ठीक। पूरा का पूरा ए दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट देखिए, ए तो दोनों में पूरा हमने ले लिया, ए हमने दोनों पर ले लिया, तो अच्छा ठीक है। और एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि दोनों में आ रहा है नहीं। हम निकाल रहे हैं कॉमन। तो कॉमन मतलब क्या हुआ कि ए तो दोनों में आ रहा है, हमने ए पार्ट ले लिया। अब ये जो पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, ये दोनों में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दिया, बोल सकते हैं। ये आपका चीज क्या था, ये था आपके पास ए यूनियन बी, ये था हमारे पास ए यूनियन सी, ठीक। हमने दोनों में कॉमन क्या देखा, ए तो दोनों में आ रहा है, पूरा का पूरा ए इंक्लूड हो गया। अब मैं करूंगा क्या, ए का यूनियन कर दिया बी इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि जो ये जो पार्ट है वो आपका बी यूनियन सी ही तो है। तो बी यूनियन सी क्या होगा, ए के साथ कर देंगे यूनियन, तो आपको यही वाला पार्ट मिल जाएगा। मतलब इस चीज को हम ये चीज देख सकते हैं, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, वो देखते हैं क्या है। क्या वहां पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली बात करते हैं। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कर रहा हूं, तो ये बराबर होगा ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, उनका यूनियन, दोनों बराबर होंगे। देखते कैसे क्या होगा। हमने क्या किया, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। पहले मैंने बी और सी का कर दिया यूनियन, तो ये रहा पूरा का पूरा बी, ये रहा पूरा का पूरा सी, इनका हमने कर दिया यूनियन, हमारे पास बी यूनियन सी आ गया, ये रहा बी यूनियन सी। अब क्या करूंगा, मैं ए के साथ इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा ए के साथ, कॉमन जब निकालूंगा, तो इनमें और ए में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो हमें दिख रहा है क्या, कॉमन ए और बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन आ रहा है वो देखते हो कौन सा जगह है। ये पूरा का पूरा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ये पूरा का पूरा ए है। तो इन दोनों में कॉमन एक ये पार्ट आ रहा है, एक ये पार्ट आ रहा है, ये मतलब इतना ही पार्ट केवल आ रहा है जो कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये पार्ट बोल सकते हैं, है कि
पार्ट को ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। ठीक, हमने वेन डायग्राम से हमने इसका फिगर बना दिया, वो जो कि ये रहा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, बना दिया हमने। देखते हैं ये फिगर क्या बोलता है, वो देखते हैं। हमने बना दिया वेन डायग्राम तीनों का, ए बी सी। ए और बी का जो कॉमन, तो जो कि वो पार्ट ये रहा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब ए और सी का जो कॉमन है, ये रहा ए, ये रहा सी, तो जो कि ये पार्ट है। ठीक, हमने ए और सी को भी बना दिया कॉमन, और हमने ए इंटरसेक्शन बी का भी बना दिया कॉमन। ठीक, तो अगर इनका हम यूनियन करेंगे, तो जब इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी था और ये आपका ए इंटरसेक्शन सी था। अब इनका निकालना है यूनियन। जब इनका यूनियन करेंगे तो एक पार्ट ये आएगा, एक पार्ट ये आएगा, मतलब ये सारा का सारा पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो हमने वेन डायग्राम से बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हो रहा है। देखिए ध्यान देखिए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, दोनों क्या सेम चीज तो है। तो अगर आप चाहो इसको इस वाले को आप इस पार्ट लिख सकते हो। अब कहोगे क्या कि भैया ये बताइए, हमें तो ये चीजें फार्मूले तो याद तो होंगी नहीं, तो कैसे भी एग्जाम में काम करोगे। तो देखिए इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो क्वेश्चन को आपको क्या वो स्टेटमेंट दिया रहेगा कि अगर ये दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा सही होगा इसका। तो अगर आप वेन डायग्राम बना लोगे और आपको 4 ऑप्शंस होंगे तो आप आसानी से बता दोगे उसका कौन सा सही आंसर है। अगर उसका वेन डायग्राम बना के देख लोगे तो आप फोकस करिए कि वेन डायग्राम आप उसका बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। अगर आप वेन डायग्राम बना ले रहे हो तो उसका आसानी से आंसर निकाल लोगे। तो आप फोकस करिए ऑन द वेन डायग्राम। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखते हैं डी मॉर्गन लॉ के बारे में बात करते हैं। देखिए डी मॉर्गन लॉ के बारे में चर्चा बहुत कम होता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड में तो ज़्यादा नहीं आता है, चाहे एनडीओ हो। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ के बारे में देखते हैं क्या होता है। इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि एक बार हम इंटरसेक्शन का, एक बार हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, एक बार इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देखते हैं इनका कॉम्प्लीमेंट जो है इनके बराबर बता रहा है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी बनाया, ए यूनियन बी बना दिया, ये रहा ए, ये रहा बी। अब मैं इनका निकाल रहा हूं क्या, कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ये मान लिया यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला क्या यूनिवर्सल सेट है। ठीक, अब ए यूनियन बी ये सारा का सारा हो गया। आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, कि अगर इसको लिखना चाहे, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू में से ए यूनियन बी हटा देंगे, तो हम ये सारा पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमको, ये वाला पार्ट, बाहर का पार्ट, ये सारा, ये है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो हमने ये मार्क किया, ये सारा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बनाते हैं इसके लिए फिगर। बोला है ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला है, बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी। ठीक, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में सब ए हटा दो। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमने ए हटा दिया, ये सारा हमने ए हटा दिया, ये सारा ए का बचा क्या, बी वाला पार्ट, क्या बचा, बी वाला पार्ट। ठीक, फिर बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में से यूनिवर्सल सेट में बी का सारा हटा दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट। ठीक, अब इनके बीच का क्या निकालो, कॉमन निकालो। क्या निकालो, कॉमन। जब हमने यूनिवर्सल सेट में से ए हटाया तो ए हटाया तो सारा पार्ट ये बी और ये सारा पार्ट ये आया। जब हमने यूनिवर्सल सेट में से ए हटाया तो हमको बी, ए और ये सारा पार्ट आ गया। तो जब कॉमन की बात करते हैं तो ये सारा का सारा केवल और केवल ये पार्ट हट जाएगा और हमारे पास केवल और केवल ये पार्ट आएगा। ठीक, तो हमने वेन डायग्राम बना के देखा कि ये दोनों चीज क्या है, ये की है। पहले आप क्या करिए, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो। जब ए हटा दोगे तो बी का ये पार्ट बचेगा प्लस ये बचेगा। फिर क्या करो, यूनिवर्सल सेट में बी हटा दो। जब बी हटाओगे तो ए वाला बचेगा, बाकी ये बचेगा। तो जब कॉमन निकालोगे तो यही पार्ट तो आएगा दोनों में, तो ये पार्ट सेम तो हो गए।
तो ये था डी मॉर्गन का पहला लॉ। सेकंड देखते हैं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो देखिए कैसे है। ये सेट ए है, सेट बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक। हमने ए यूनियन बी निकाला, ये राजू की, ठीक। अब इनका कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो इनको हटा के, इनको छोड़ के, यूनिवर्सल सेट में से इनको हटा दो तो क्या बचेगा, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट प्लस ये सारा पार्ट, ये आएगा, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनको क्या निकाल दो, यूनियन कर दो। तो वो भी देख लेते हैं क्या कर रहा है ये ए, ये बी, ये यू है, इसको यू बोलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ए वाला सारा हटा दो तो ये पार्ट आएगा प्लस ये बाहर का पार्ट आएगा, ठीक। फिर बोला क्या बी कॉम्प्लीमेंट करो तो ए बी वाला सारा हटा दो, क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा प्लस बाहर का आगे पार्ट, ठीक। इनका निकाल दो यूनियन, तो यूनियन तो हो गया यूनियन तो हो ही गया ना आसानी से, बस ये वाला पार्ट छूट गया जो कि पार्ट ये चीज दोनों सेम ही था। तो वेन डायग्राम बना के देखिए हमने क्या किया, यूनिवर्सल में ए हटा दिया, जब ए हटाया तो बी वाला बचा प्लस ये वाला बचा। फिर हमने बी यूनिवर्सल में बी निकाला तो ए वाला बचा प्लस ये वाला बचा। अब इनका क्या निकाल दिया हमने, यूनियन करके निकाल दिया जो कि ये आ गया। तो ये दोनों सेम क्या चीजें एक ही है। तो डी मॉर्गन लॉ हमने देख लिया। अब ये थोड़ा आगे और देखते हैं, एक आधूर और है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 7 क्वेश्चन नहीं, ये चीज एक तरह से भी प्रूफिंग, मतलब एक तरह से क्या है, भी प्रॉपर्टी है कि हम क्या कर रहे हैं, ए में से बी यूनियन सी को घटा देंगे तो ये बराबर होगा ए माइनस बी ऑपरेशन अलग, ए माइनस सी ऑपरेशन अलग, दोनों में कॉमन पार्ट निकाल देंगे, दोनों चीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो देखते हैं। बड़े काम की चीज है, देखते क्या है। हमने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया। देखो जब भी प्रूफ करना हो, क्योंकि प्रूविंग बहुत सारा वेन डायग्राम, बहुत सारे प्रूविंग है, तो अगर आप वेन डायग्राम को समझ लोगे ना तो आसानी से कर दोगे हर एक प्रूविंग। तो देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाओ। ये रहा सारा का सारा बी, ये रहा सारा का सारा सी, बना लिया। अब क्या करो, ए में से बी यूनियन सी हटाना है, तो ए में से बी यूनियन सी हटाना है तो कितना हिस्सा है, ये सारा हिस्सा क्या है, बी यूनियन सी का कुछ हिस्सा जो है ए में आ रहा है। तो जब हटाओगे तो आपके पास क्या, कौन सा पार्ट बचेगा, यही पार्ट तो बचेगा, यही पार्ट तो बचेगा आपके पास। ए माइनस बी यूनियन सी आपका ये पार्ट हो गया, ठीक। देखते हैं क्या ये क्या बोल रहा है, क्या ये स्टेटमेंट यही देगा, देखते हैं क्या है। हमने क्या किया, बना लिया वेन डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। तो हमने क्या किया, ए में से बी वाला हटा दिया तो ये सारा बी कितना है, ये पूरा बी है, तो हटा देंगे तो एक तरह पार्ट आएगा, आ गया। हमने एक और बनाया, ये आपका ए माइनस बी है। अब मैं क्या करूंगा, ए माइनस सी करता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। अब मैं ए में से सी हटाऊंगा तो हिसाब हमारे पास इतना सारा पार्ट आ गया, ये आपके पास ए माइनस का सी है, ठीक। अब इनका निकालेंगे क्या, इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यही पार्ट क्या है, कॉमन है। तो इनका जो कॉमन आएगा हमारे पास, जो कि कौन सा पार्ट आएगा भाई, जाहिर सी बात, थोड़ा ध्यान से देखो यार, यही पार्ट तो आपके पास आ गया, तो ये चीज क्या होगी, सेम हो गई। तो कभी भी ये आपको ये चीज याद कर लेना भाई साहब, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं डी मॉर्गन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिपोटेंट, आइडेंटिटी और एक ये इतने देख लिए रूल। तो अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या, क्योंकि पिछले लेक्चर में क्या हमने सवाल शायद 3 या 4 सवाल लगा पाए थे, तो इस लेक्चर में हम कुछ और सवाल लेकर आए अच्छे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। बस क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट। एक कोई हमारा सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, बस इतनी सी बात है। तो इसे कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं उसकी बात कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप लेक्चर नंबर 1 देख के आए होंगे तो आपको बता देंगे आंसर कि जो एक होता है पावर सेट
एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो जो पावर सेट था, जब पूछते हैं, जो अगर हम पावर सेट किसकी बात करें, पावर सेट की बात करें, P ऑफ A बात करें, तो अब सीधे से 2 पे पावर n बताते हैं, ठीक। लेकिन जब हम इसकी प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं ना, जब इसकी हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो एक घट जाता है, एक घट जाता है। वो पता है कौन सा घटता है? वो घटता लास्ट वाला है, जो सेम टू सेम यही वाला हो जाता है, वो वाला चीज घट जाता है इसमें। तो पावर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में इतना सा अंतर होता है। तो प्रॉपर सबसेट और हमने पावर सेट देख लिया। तो जब पावर सेट की बात करेगा 2 पे पावर n एलिमेंट, और जब प्रॉपर सबसेट की बात करेगा तो 2 पे पावर n माइनस 1 का एलिमेंट हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो आप, अगर कोई सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक। तो इसका जो पावर सेट होगा वो आपका 2 पे पावर 3 दैट इज 8 हो जाएगा। जब इसका हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7 हो जाएगा। वो पता है कौन सा होगा? वो सबसेट ये 1 2 3 वाला, ये वाला इसको नहीं कंसीडर करते हैं इस प्रॉपर सबसेट के अंदर, अब पावर सेट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो हमने देख लिया इसके ऊपर सवाल, ठीक। देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वेन डायग्राम दिया गया है, ये आपका शेडेड पार्ट है, ठीक। तो आपको वेन डायग्राम थोड़ा ऑब्जर्व करके बताना है कि ये कौन सा रीजन है इसके अकॉर्डिंग। तो ये कौन सा पार्ट जो कि शेडेड है इसके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होगा, वो आपको बतानी है। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वेन डायग्राम अच्छे से समझिए, पढ़िए, फार्मूले पे हर काम नहीं होता है, मैक्सिमम काम आपका वेन डायग्राम पे ही होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पार्ट कौन सा, इतना पार्ट, अगर ध्यान से देखिए ये जो सारा पार्ट ये आपका बी यूनियन सी है, ठीक। और हमने क्या किया, ये जो बी यूनियन सी वाला जो पार्ट है, हमने ए में से अगर घटा दें, अगर मैं ए में से बी यूनियन सी हटा दूं, ठीक, तो तुम्हें कौन सा पार्ट मिलेगा? यही पार्ट तो मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी यूनियन सी वाला ये चीज। अब देखते हैं ये तीनों आंसर क्यों नहीं होंगे, वो भी देख लेते हैं। बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी, ये पूरा का पूरा बी यूनियन सी और ए के साथ क्या कॉमन करेंगे, जब कॉमन लेंगे ना इनके बीच में, तो आपको शायद ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर कट गया। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी का किया, ए के साथ यूनियन कर दिया, तो बी और सी के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो ये पार्ट है। अब हमने ए के साथ कर रहा है यूनियन, तो जब ए के साथ करूंगा यूनियन तो इतना सारा पार्ट आएगा, जो कि आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये ए, ये बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने किया, तो बी और सी का ये पार्ट हो गया, कंसीडर कर लिया। हम इसमें ए में से इतना पार्ट हटा देंगे, जब इसको हटा देंगे, हम इस चीज को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये सारा पार्ट बचेगा, जो कि आंसर नहीं है। तो आपका चौथा आंसर सही है। तो हमने देख लिया वेन डायग्राम पे एक सवाल, कैसे इसको पहचानेंगे कौन सा पार्ट इसका शेडेड है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है वो देखते हैं। पहले हमने क्या किया, ये बना लिया, ठीक। x क्या है, x के अंदर a और b पाए जा रहे, तो हमने x को क्या मान दिया, एक तरह से यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं x को, मान लीजिए, मान लें क्या यार, क्योंकि x के अंदर a और b आ रहा है, तो आपका ये x हो गया, आपका a हो गया, आपका b हो गया, ठीक। हमने x में से b वाला पार्ट हटा दिया, हमने x में से ये b वाला पार्ट हटा दिया, हमने ये हटा दिया। जब ये हटा दूंगा तो हमारे पास ये सारा का सारा पार्ट, ये बाहर का सारा पार्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस वाले पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तो जब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या आया पता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए और इस वाले पार्ट में जो कॉमन आ रहा है, जो कि यही पार्ट तो आ रहा है। तो ये पार्ट कौन सा है, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, मान के चलिए, चाहे जो भी आया हो, हमने यहाँ पे इसको बनाते हैं अच्छे से, यही पार्ट तो आया कॉमन।
अब हमने इसका क्या कर दिया, बी के साथ यूनियन। तो जब बी के साथ यूनियन करोगे सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया, ए यूनियन बी। पहले हमने क्या किया, एक्स में से बी हटा दिया। तो जब बी का सारा हटा दोगे तो सारा का सारा पार्ट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। फिर हमने ए के साथ कॉमन निकाला, जब कॉमन ए पूरा का पूरा ए है, तो जब कॉमन निकाल रहा हूं तो यही वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है निकल के कॉमन। अब इस वाले पार्ट का हमने क्या कर दिया, बी के साथ यूनियन, तो जो कि ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम पे एक आध सवाल और देख लिया। अब आते हैं कुछ और सवालों की तरफ, देखते क्या है। हमारे पास दो सेट ए और बी है, ठीक, हमारे पास दो सेट ए और बी है, तो इन्हीं पे सारा का सारा काम है। ठीक, तो बोला क्या है कि ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन है, इनका किया गया फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन करके फिर इंटरसेक्शन निकाला है। तो ये आपके चार ऑप्शंस, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से कौन सा होगा आंसर। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप वेन डायग्राम से हर एक सवालों को आसानी से कर सकते हो, अगर वैसे करोगे तो परेशान होगा, भेजा फ्राई हो जाएगा। तो फोकस किस पे करो आप, वेन डायग्राम बनाने पे। तो देखते हैं कैसे इसका होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, इस बारे में इस पे आते हैं। ठीक है, बना देते इसको भी, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, इसका बनाते हैं। हमने क्या किया, ये बना लिया। ठीक, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए और ये आपका बी। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी ऑफ सी में मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से बी वाला पार्ट हटा दो। तो हमने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट में बी वाला पार्ट हटा दिया, तो ये सारा पार्ट बचेगा, ये सारा सारा पार्ट बचेगा। ठीक, यूनिवर्सल सेट में से हमने बी वाला पार्ट हटा दिया। अब हमने उसका ए के साथ कर दिया यूनियन। जब मैं ए के साथ कर दूंगा यूनियन तो हमारे पास क्या आएगा, ये पार्ट भी तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका इससे क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ही तो आ रहा है, मतलब यहां तक हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे होगा। अब बनाइए फिर दोबारा फिगर, ये ए, ये आपका बी यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ए वाला पार्ट हटा दो, तो ये वाला हटा देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा। अब यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट, ए वाला पार्ट हटा दे तो ए कॉम्प्लीमेंट आया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ कर दो यूनियन, तो बी वाला पार्ट, ये सारा सारा बी वाला पार्ट है। ठीक, तो अब इसमें और इसमें कॉमन हमको क्या मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी तो मिल रहा है। जो फाइनल आंसर वाला क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज दिस। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब वेन डायग्राम पे फोकस करो, फोकस ऑन वेन डायग्राम बनाने का। अगर एक बार वेन डायग्राम बन गया तो हर एक सवाल लग जाएगा सेट का आसानी से। तो अब हम बढ़ते हैं और एक आध सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखने से लगा लंबा चौड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, समझाते हैं क्या है कि आउट ऑफ 800 बॉयज इन स्कूल, किसी स्कूल में टोटल 800 बच्चे हैं, उसमें से 224 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट। 240 हॉकी खेलते हैं और 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, क्रिकेट वाले बच्चे ज्यादा होते हैं आज की इस जनरेशन में इंडिया के अंदर। ठीक है, फिलहाल सवाल पे आते हैं। 224 क्रिकेट खेल रहे हैं, 240 हॉकी और 336 बास्केटबॉल। ठीक, ऑफ द टोटल 64 प्ले बास्केटबॉल एंड हॉकी। हमने चलिए सवाल थोड़ा नोट भी करते चलते क्या दिया है। हमने क्या मान लिया कि क्रिकेट वालों को एनसी दिखा दिया, तो ये 224 दिए गए हैं। ठीक, और हॉकी वाले कितने खेलते हैं, वो 240 है। और अगर बोले बास्केटबॉल की बात करें तो 336 हो गए। आज की जनरेशन से पूछ ले अगर बास्केटबॉल हॉकी का रूल बता दो तो नहीं बता पाएंगे सही से, अगर पूछे क्रिकेट का तो फटाफट बताते जाएंगे।
ठीक है। तो यार हॉकी बास्केटबॉल को भी देखो यार। फिलहाल सवाल पे आते हैं। अब इनमें से क्या है, टोटल 64 प्ले बास्केटबॉल एंड हॉकी, मतलब जो है बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन एच दिया है 64। कॉमन है ना ये, जो दोनों खेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी का, जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो वह है 80 लोग हैं। अब हम बात करते हैं हॉकी और क्रिकेट, तो कितने हैं, 40 हैं। अब हम बात करते हैं जो तीनों खेलते हैं, जो तीनों में जो कॉमन हो वो कितने हैं, 24 है। तो पूछा ये है कि कितने ऐसे लड़के हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको ये कौन सी बात हुई, हमें क्या पता, तो बता रहे हैं ना, किसे पता होगा। तो वेन डायग्राम से इसको भी बताएंगे, वेन डायग्राम से इसको भी बड़े आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, ये बना लिया हमने एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। हमने इसको सी बोल दिया, इसको एच बोल दिया, इसको हमने बास्केटबॉल बोल दिया। ठीक, हमें ये पता है, हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग केवल केवल गेम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इतने लोग क्या जो कि कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। अब इतने लोग ऐसे हैं जो गेम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में हर एक बच्चा जरूरी थोड़ी है कि गेम खेलता ही हो। किसी को बुक्स पढ़ने का मन करता हो, किसी को कुछ मन करता होगा, मन के ऊपर डिपेंड करता है ना, समझ रहे हो ना। तो यही चीज है। तो देखते हैं, तो इतने बच्चे क्या है जिसका कुछ नहीं मन करता है। तो फिलहाल हम ये देख निकालते हैं कि कितने लोग हैं जिनको जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज है, यूनियन ही तो है, पर ये निकाल लो, एच यूनियन सी यूनियन बी। निकालने आता है, नहीं आता है, फार्मूला लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बता चुका है फर्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी की। क्या होता है, NH प्लस NC प्लस NB माइनस का NH इंटरसेक्शन C माइनस का NC इंटरसेक्शन B माइनस का NH इंटरसेक्शन B, अब प्लस का N इंटरसेक्शन NH इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B, ये होता है। मैं डायरेक्ट रखूंगा, वैल्यू निकालूंगा। H वाले कितने हैं हमारे पास, 240, B वाले कितने हैं, 336, ये वाले कितने हैं, 224, माइनस ये वाले कितने, 64, 80, माइनस का 64, माइनस का 80, माइनस का 40 और प्लस का ये पार्ट करते हैं 24। फार्मूला याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला का यूज किया, बाकी हमने वेन डायग्राम समझाया ही है। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो शायद जोड़ जाड़ के आपके पास 640 आएगा। कितना आएगा, 640। ये उतने लोग आ गए जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। अब हमारे पास टोटल 800 बच्चे थे, 800 बच्चे थे स्कूल में। जब इतने लोग गेम खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेम नहीं खेलते, तो क्या करूं, जो बच्चे गेम नहीं खेलते हैं वो 800 में से 640 माइनस कर दो, आपके पास 160 आ जाएगा, जो कि एक भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, मेंटली फिट होंगे, फिजिकली नहीं होंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कोई बात नहीं होता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिक्स देखते हैं, मैं क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। एक कुछ सर्वे हुआ 60 पीपल का, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर। तो सर्वे में क्या हुआ कि ऐसा पता चला कि 25 लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं। उस न्यूज़पेपर का नाम है एच। तो हमने उस न्यूज़पेपर जो एच वाली जो संख्या थी वो 25 लोग थे जो कि न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, ठीक। और एक न्यूज़पेपर और टी है, तो 26 लोग जो है न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, और एक न्यूज़पेपर आई है जो कि 26 लोग ए पढ़ते हैं, ठीक। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 लोग ऐसे मिले जो एच और आई जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। 11 लोग ऐसे मिले जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, और कुछ लोग जो टी और आई भी मिले। तो ये कितने लोग हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, ये 8 लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे ही मिले जो तीनों पढ़ते होंगे शायद,
तो ये कितने लोग हैं, शायद 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 3 लोग होंगे, कहीं ना कहीं 3 लोग हैं ऐसे, ठीक। तो अब क्वेश्चन सुनिए क्या बोल रहा है, ठीक है। टोटल जो है 60 लोगों का सर्वे था, ये टोटल 60 लोगों का, इनमें ये डेटा है, ठीक है, दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी जरूर कुछ नहीं पढ़ते होंगे, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन आपका ये है फर्स्ट नंबर, ये रहा आपके पास क्वेश्चन का आउटलाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन में से फर्स्ट दे दिया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। तो बनाते हैं इनका वेन डायग्राम, क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। ये रहा हमारे पास वेन डायग्राम। जब ये बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक पढ़ते होंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि आपका ये H है, ये आपका T है, आपका I है। जब भी बोलते हैं कम से कम एक पढ़ते हो, मतलब क्या कि अधिक से अधिक वो पढ़ सकते हैं, कम से कम मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक क्या, 3, जब 3 न्यूज़पेपर है H, T और I, तो तीनों पढ़ सकते हैं ना बंदा। तो आप क्या कर दो, यूनियन निकाल दो तीनों का, आप फटाक से आंसर आ जाएगा पहले का। तो जब इनका यूनियन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25, 26, 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, सॉल्व कर दो, कितना आएगा आपके पास, ये 25, ये 11 9 20 और 20 8 28 और 28 में 3 क्या 25, तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट इस 25 से कट गया, बचा 52। तो 52 लोग ऐसे जो कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। तो हमने पहला पार्ट तो कर दिया वेन डायग्राम से आसानी से। अब क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से जो एग्जैक्टली वन, जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या है, जो एक ही न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, तो आपका H है, आपका T है, आपका I है। जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही जो मतलब क्या होगा, H वाला पढ़ते के जो अगर जो H पढ़ेगा तो वो T और I नहीं पढ़ेगा, जो T पढ़ेगा तो I और J नहीं पढ़ेगा, तो इस तरह से। तो इतने लोग हैं जो H पढ़ते हैं, इतने लोग जो T पढ़ते हैं, इतने लोग जो है I पढ़ते हैं। तो हम इसी पार्ट पे जा रहे हैं निकालने, ठीक, देखते कैसे क्या होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये पार्ट निकालूं, ये पार्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं उस पार्ट को निकालूं, इसको लिख सकता हूं, मैं लिखा रहा हूं पहले NH। अगर मैं इस पार्ट को निकालता हूं, ठीक है, तो हमने क्या किया, NH में से ये पार्ट माइनस कर दो, ये पार्ट और ये पार्ट, तो हमने क्या किया, N H इंटरसेक्शन T माइनस N H इंटरसेक्शन I माइनस कर दिया। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब दोनों माइनस कर रहा हूं तो ये पार्ट 2 बार माइनस हो गया है, तो इस पार्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो, इस पार्ट में कर दो ऐड, क्या चीज है वो, N इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I है, ठीक, कर देना इसको। अब आते आगे इस वाले पार्ट के लिए, तो N ऑफ T इस पार्ट में ऐड कर देना आपके, ठीक है, चलो अभी कर देंगे ये फर्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा करते हैं। तो N इस पार्ट कितना है 25, ये कितना है हमारे पास H और T माइनस 11, H इंटरसेक्शन I कितना है हमारे पास 9, ये कितना शायद 3 दिया है, तो 11 9 होता है 20, 25 में से 20 गया 5, 5 3 8, हमारे पास ये 8 आ गया। अब आते हैं इसके लिए N I में से क्या कर दो, ये पार्ट माइनस कर दो, तो N H इंटरसेक्शन I माइनस I इंटरसेक्शन T अब प्लस कर दो N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ठीक। तो जब करेंगे तो N I हमारे पास कितना है 26, H इंटरसेक्शन ये 9 दिया है और I और T वाला कितना दिया है, I और T वाला 8 दिया है, अब प्लस 3 कर दो, जोड़ दो, 9 8 होता है कितना 17, 17 में से 3 गया 14, 26 में 14 गया शायद 12, 12 और 20 हो गए यहाँ पे, ठीक। तीसरा पार्ट देखते हैं एन टी वाला, एन टी में से माइनस कर दो एन एच इंटरसेक्शन टी वाला पार्ट, माइनस कर दो एन टी इंटरसेक्शन आई वाला पार्ट, और वो वाला तीनों जो कॉमन उस पार्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टी वाला कितना हमारे पास है, टी वाला हमारे पास है 26, एच और टी के बीच में 11, टी और आई वाला
8, ये 3 दिया है। 11 होता है 19, 19 में से 3 जाए तो शायद 16, और 26 में 16 जाए शायद 10। इन तीनों पार्ट को ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कि कितना आएगा 8 + 12 + 10। तो 30 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया एक और सवाल इसके ऊपर जो काफी इजी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इस वीडियो का, आज के इस लेक्चर का और सेट थ्योरी का लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। बड़ा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन का जो आउटलाइन है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। एक कोई सर्वे हुआ, तो उस सर्वे एक कोई सर्वे हुआ, ठीक है। उस सर्वे में पाया गया कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो ए वाले जो है, जो ए वाले प्रोडक्ट को लाइक करते हैं 21 है, ठीक। और 26 लोग ऐसे हैं जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक। और 29 लोग ऐसे जो कि सी वाले को लाइक करते हैं। भैया एक ही बंदे को इतने लोग लाइक कर रहे हैं, कैसे काम बनेगा, मार हो जाता है। देखते हैं आगे। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। अब ए और बी को 14 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब 12 लोग ऐसे हैं, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। अब सी और ए को टोटल, सी और ए को 12 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक। और 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी को लाइक कर रहे हैं, ठीक। ये डेटा पूरा दिया हुआ है। और जो तीनों को जो लाइक कर रहे हैं, वो आपके पास है 8 लोग हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन ये है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैं इसको केवल क्वेश्चन का मैं आउटलाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है लाइक सी वनली। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल का सी को ही लाइक करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो बनाते इसका वेन डायग्राम। जब भी क्वेश्चन आए वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करो भाई। वेन डायग्राम पे हर एक सवाल लगेंगे, हर एक सवाल वेन डायग्राम पे। जो केवल और केवल सी को ही लाइक करते हैं, ये पोर्शन जो सी का केवल है, ठीक। अगर आपको ये पोर्शन निकालना है तो आप क्या कर दो, एनसी मैंने पूरा एनसी हो गया। एनसी में से ये वाला पोर्शन हटा दो, वो कौन सा पोर्शन भाई साहब, वो पोर्शन है एन ए इंटरसेक्शन सी वाला है। फिर इस वाले पोर्शन को भी हटा दो, कौन सा पोर्शन है, बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है। ये पोर्शन 2 बार ऐड हो चुका है, घट चुका है, तो इसको एक बार ऐड कर दो, कॉमन वाला है, ठीक। बाकी अब काम हो गया। तो सी वाला कितने थे टोटल, हमारे पास सी थे 29 थी, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी जो दोनों को चाहता हो तो 12 लोग हैं। जो बी और सी दोनों को चाहता है तो 14 लोग ऐसे हैं। और जो तीनों को चाहता है +8 है। भाई साहब एक को चाहो यार, क्यों 3 के पीछे पड़े हो। तो 14 और 12 ऐड कर लो, तो 14 12 होता है 26, 26 में से 8 गया 18, तो 29 में से 18 घटा दो, कितना आपके पास 7 29 में से 18 गया तो आपके पास शायद कितना आएगा, 14 29 से 12 गया तो जाएगा 17, 17 में से 14 गया 3 8 3 11, जो केवल और केवल एक ही क्या, लड़की नहीं, एक ही सी वाला कोई चीज होगा, कॉपी भाई कुछ भी हो, ठीक है, उसको चाह। तो 11 लोग ऐसे जो केवल अगर सी को ही लाइक करते हैं और किसी को लाइक नहीं करते। ये सब लड़के अच्छे हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब बदमाश है जो कि हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सेट थ्योरी के ऊपर जितने सवाल बने हमने करा दिए। बाकी आप और सवाल लगाइए, जितना मन करे उतना लगाइए, बाकी डाउट हो पूछिए हमसे। बट ये बात, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा वेन डायग्राम बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम सेट चैप्टर के अंदर नहीं आता आपको ना, तो आप बहुत झेलोगे आप, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए,
मिलते हैं अगले लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन में। तब तक के लिए हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ, ठीक है।